Hey students, how are you? So it's Tuesday and it is the turn of your English lecture. We have started your seventh unit and today it is the third lecture of the same unit. The title of the unit is packing. So three friends are doing packing. Our author had finished his own part. हमारे जो author है उसने अपने हिस्से का काम कर दिया था. अब दोनों फ्रेंड्स की बारी आ गई. दोनों फ्रेंड्स ने क्या किया, तो लाइट चीजें हैं वो नीचे डाल दी, उसके ऊपर उसने हेवी चीजें डाल दी, जैसे कि पाई है, केक है, ये सब उसने नीचे डाल दी और उसके ऊपर हेवी थिंग डाल दी, तो नीचे वाली थिंग है वो स्पॉइल हो गई, स्मैश हो गई सब चीजें. सबके ऊपर सॉल्ट लगा दिया, इतना ही बुरा हाल कर दिया. और बटर, लास्ट लेक्चर में हम बटर की बात कर रहे थे, तो बटर तो इतना बुरा हाल कर दिया. तो पहले तो बटर उसके स्लीपर में लग गया था, फिर वहां से उसने निकाल दिया, फिर बटर को केटल के अंदर डालने की कोशिश की, फिर वहां भी उस बटर नहीं गया, तो फिर उसने बटर को चेयर के ऊपर रख दिया था. लेकिन चेयर के ऊपर रखने के बाद हैरी उसके ऊपर बैठ गया और फिर वो गायब हो गया. अब सब लोग, दोनों फ्रेंड्स बटर को यहां वहां ढूंढ रहे हैं. आई विल टेक माई ऑथ, मैं अपनी कसम खाता हूं. आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, सेड जॉर्ज स्टेरिंग एट द एम्प्टी सीट. मैंने इसी सीट पे के ऊपर बटर को रखा था, लेकिन अब ये सीट एम्प्टी है. मैं अपनी कसम खाता हूं कि मैंने वहीं पे रखा है. I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. मुझे पता है, मैंने देखा था आप वो कर रहे थे. Then they started round the room again looking for it. और उसके बाद वे दोनों रूम के अंदर वो ढूंढने लगे. And then they met it again in the center and stared at one another. एक दोस्त यहां ढूंढने लगा, एक दोस्त वहां ढूंढने लगा, फिर वो ढूंढते ढूंढते बीच में मिल गए और रूम के बीच में, और दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे कि तुमने रखा है, वो बोला तुमने रखा है. मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ. ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात तो मैंने कभी सुनी नहीं कि मैंने अभी बटर यहां पे रखा था और अब ये बटर गायब है. तो ये कैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात, तो मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, मैंने तो कभी ऐसा सुना भी नहीं था. हैरिस भी बोला, इट्स सो मिस्टीरियस, ये रहस्यमय बात है. मिस्टीरियस यानी रहस्यमय. जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी है वैसे आपको न्यू वर्ड्स है आपकी CW में लिखना है. तो ये मिस्टीरियस यानी रहस्यमय, ये बड़ा मिस्ट्री वाली बात है, क्योंकि मैंने अभी रखा था वहां पे बटर चेयर के ऊपर, अब ये नहीं है. Then George got round at the back of Harris and saw it. फिर वो जॉर्ज हैरिस के पीछे गया और वहां उसको बटर मिल गया. कहां पे था वो, तो चेयर पर बटर था और बटर के ऊपर कौन बैठ गया था, हैरी बैठ गया था, तो उसके ऊपर वो स्टिक हो गया था. Why here it is all the time, he exclaimed indigently. वो ऐसे ही लाउडली बोला, ये तो यही है, बटर मिल गया. वो बड़ा ही आश्चर्य के साथ वो बोला कि ये तो यही है, बटर मिल गया. Where? cried Harris spinning round. हैरिस गोल गोल घूमने लगा और बोला, कहाँ है. Stand still, can't you? ये क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है. स्टैंड स्टिल, स्थिर खड़े रहो, नहीं रह सकते. रोड जॉर्ज, जॉर्ज ने गुस्से से रोर किया. फ्लाइंग एट हिम एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट. फाइनली उसने बटर को निकाला और टी पॉट के अंदर रख दिया. So Montmorency was in it all, of course. तो Montmorency was the name of the pet dog. ये दोनों के तीन फ्रेंड्स थे, उसके डॉग का नाम क्या था, Montmorency.
Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. Montmorency की एक ही ख्वाहिश थी उसकी जिंदगी में. So Montmorency was the name of the dog, and what was the ambition of Montmorency? तो to come in the way of people, लोगों के रास्ते के बीच में आना एंड सबको डिस्टर्ब करना, सब लोग उसको स्कोल्ड करे, गुस्सा हो, ये उसकी एम्बिशन थी. इफ ही कैन squirm in anywhere where he particularly is not wanted and be perfect nuisance. So if he can squirm in anywhere where he particularly is not wanted, तो ये मॉन्टमॉर्सी का काम क्या था? तो वो स्क्वार्म करता रहता था. स्क्वार्म करना इट मीन्स यहाँ वहां अस्थिरता से घूमते रहना, जहां उसकी जरूरत न हो वहां उसके बीच में आना और एक परफेक्ट न्यूसन क्रिएट करना, ये उसकी एम्बिशन थी. इट्स मीन्स इसकी आदत थी. तो फिर से हम ये, मैं जब क्वेश्चन आंसर आपको भेजूंगी तब इसके हिसाब से क्वेश्चन आएगा. सो मॉन्टमर्सी वॉज इन इट ऑल. ये तीनों दोस्तों के बीच में ये मॉन्टमर्सी भी आ गया. ये एक डॉग था और वो उसकी हैबिट थी कि जहां पे उसकी जरूरत न हो वहां पे आ जाना, सबको डिस्टर्ब करना, एक न्यूसेंस क्रिएट करना एंड मेक पीपल मैड एंड हैव things thrown at his head. Then he feels his day has not been wasted. जब वो बीच में आएगा सब लोग उसके सामने गुस्सा होंगे, उसके सामने चीजें फेंकेंगे, जो भी हो, और तब मॉन्टमर्सी को ऐसा लगेगा ठीक है आज मेरा दिन बहुत ही अच्छा बीत गया, आज का मेरा दिन सफल हुआ. देखो इसका एक पिक्चर आप देख रहे हो. देखो ये मॉन्टमर्सी है. देखो यहाँ पे उसकी क्या जरूरत थी. ये बास्केट है खाने का और वो मॉन्टमर्सी यहाँ पे आ गया. एक फ्रेंड, तीनों में से कोई एक फ्रेंड उसके सामने चीजें फेंक रहा है कि तुम चले जाओ यहां से, यू आर नॉट वांटेड हियर. जब उसके सामने कोई चीजें फेंकता है, कोई चिल्लाता है, तब मॉन्टमर्सी को ऐसा लगता है कि आज मेरा दिन वेस्ट नहीं हुआ, मेरा दिन अच्छा निकल गया. To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his conceit become quite unbearable. Conceit, it means to feel pride. So to get somebody to stumble over him, वो बीच में आएगा तो किसी को दिखेगा नहीं, तो वो कोई इसके ऊपर स्टम्बल हो जाए, मीन्स गिर जाए, लथड़िया खा जाए, तो ये उसको बहुत ही अच्छा लगता है. और कर्स हिमसेल्फ फॉर द होल डे, और उसको पूरे दिन उसको कर्स करे, उसके ऊपर गुस्सा हो जाए, ये उसका हाईएस्ट एम था. और कर्स हिम स्टेडीली फॉर एन आवर. ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड. जब भी कोई चीज पैक हो जाती है, होने को है, तो वो आके बैठ जाता था, बीच में आ जाता था, कोई उसके ऊपर स्टम्बल कर देता था, पूरे दिन उसको कर्स करता था. ये तो उसका बहुत ही हाईएस्ट एम था. व्हेन ही हैज सक्सीडेड इन एक्म्प्लिशिंग दिस, जब उसका ये जो एम है उसमें वो सक्सीड हो जाता था, हिज कंसेट बिकम क्वाइट अनबेरेबल. कंसेट यहाँ पे उसका मतलब है प्राइड. उसका जो प्राइड था, गौरव था, वो खुश हो जाता था. उस टाइम वो उसकी बड़ी ही खुशियों वाली मोमेंट थी. तो फिर से हम ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा आपको मजा भी आएगा इसमें. फिर से ये डॉग का नाम क्या है? मॉन्टमर्सी. तो ये तीनों लोग एक चीजें मैशअप कर रहे हैं. हमारे ऑथर ने 3 बार चीजें निकाली और 3 बार उसने फिर से पैक करी. दोनों दोस्तों ने खाने की चीज को इतना मैशअप कर दिया, इतना मैशअप कर दिया कि बात ही मत पूछो. अब रोल आ गया मॉन्टमर्सी का. वो भी अपना रोल निभा रहा है. कैसे? तो उसका एम्बिशन ये था कि सबको बीच में आके डिस्टर्ब करना और सब चीजें यहां वहां रख देना, और जब कोई लोग उसके ऊपर गुस्सा होकर चीजें फेंक देता है तो उसको लगता है आज का मेरा दिन बहुत ही अच्छा बीता, आज का मेरा दिन वेस्ट नहीं हुआ, अरे आज का दिन को बहुत ही अच्छे से गुजर गया. क्योंकि
किसी के रास्ते में आ जाना, कोई उसके ऊपर स्टम्बल कर जाए और पूरा दिन उसको कर्स करे, अरे ये क्या मोंटमर्सी तूने कर दिया, तो वो उसको बहुत ही बड़ा अच्छा लगता है और वो प्राइड फील करता है. He came and sat down on things just when they were wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris and George reached out their hand for anything, it was his cold dampness that they wanted. He put his leg into the jam and he worried the teaspoons, and he pretended that the lemons were rats. तो फिर जब वो खाने की चीजें पैक हो गई तो उसने सोचा कि अब मेरी लेबर करने की बारी आ गई. किसने सोचा? मोंटमर्सी द डॉग ने सोचा. तो उसने अपना नोज, कोल्ड डैम्प नोज, उसने जो जो चीजें वो सूंघने लगा. वो He put his leg into the jam. जैम के अंदर उसने लेग लगा दिया. And he worried the teaspoon. उसको टीस्पून की चिंता होने लगी. He pretended that the lemons were red. और फिर उसको ऐसा लगा कि ये जो लेमन्स पैक किए गए वे तो रेड्स है. And got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. तो 3 तो उसने मार दिए, लेमन को स्पॉइल कर दिया. उसको ऐसा लगा कि मैंने रेड को मार दिया, लेकिन फिर हैरिस आया और उसने पेन से उसको जब तक मारा नहीं. देखो ये पिक्चर आप देख रहे हो, ये सब वो यहाँ वहां कर रहा है. तो हैरिस आके पेन, फ्राइंग पैन लेके आया और उसने वहां से उसको धक्का मार के निकाला. तब तक वो स्टॉप नहीं हुआ. हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम. और ये कुत्ते को मैं एनकरेज कर रहा हूं, ऐसा हैरिस ने बोला. कि हैरिस सेड आई एनकरेज द डॉग. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. उसके जैसे कुत्ते को कोई encouragement की जरूरत नहीं थी. It's the natural, original sin that is born in him that makes him do things like that. ये जो डॉग्स है उसको कोई एनकरेजमेंट की जरूरत नहीं है. इट्स वेरी कॉमन थिंग, इट्स वेरी नेचुरल थिंग, इट्स वेरी ओरिजिनल सिन that is born in him that makes him do things like. उसके अंदर वो बाय बर्थ ये सीन उसके अंदर आ जाते हैं. सीन यानी ये पाप करने की जो वृत्ति है, सबको डिस्टर्ब करना, सब चीजें मैशअप कर देना, लेमन को रेट मारकर उसको मार देना, स्पॉइल कर देना, जैम के अंदर अपना पैर डाल देना, ऐसे वैसे चीजें करना, ये उसको, इसके लिए किसी की एनकरेजमेंट की उसको जरूरत ही नहीं है. बाय बर्थ ये उसका ओरिजिनल सीन है. The packing was done at 12:50 and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. और फिर 12:50 को पैकिंग फिनिश हो गई. तो हैरिस हैम्पर पे बैठ गया और फिर उसने प्रे की, उसने होप किया कि अंदर कोई चीज ब्रेक न हो गई हो. George said that if anything was broken, it was broken. Which reflection seemed to comfort him. Reflection, it means thought. तो गिर टूट गई हो तो कोई बात नहीं, तो उसका ऐसा जो थॉट था. हैरी सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन. Which reflection seemed to comfort him. तो उसका ये थॉट है, उसको कंफर्ट लगा, हैरिस को कंफर्टेबल लगा कि अच्छा कोई बात नहीं, someone is there to comfort me. He also said he was ready for bed. We were all ready for bed. Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. We were ready to sleep and we went upstairs. We tossed our beds and Harry had to sleep with me. He said, do you prefer the inside or outside, Jay? आप इनसाइड और आउटसाइड, उसको मेरे साथ सोना था हैरिस को, तो उसने बोला आप अंदर की साइड सोओगे या बाहर की साइड. We tossed for beds and Harris had to sleep with me. And do you prefer the inside or the outside, Jay? तुम inside prefer करते हो या outside? उसने मुझे पूछा. I said I generally prefer to sleep inside a bed. Harris said it was odd. ओके, मैं तो inside सोने को प्रीफर करता हूं, मैंने बोला, हमारे ऑथर ने बोला. George said, what time shall I wake you fellows? आपको मैं कितने बजे वेकअप करवा दूं? 7.
I said. No 6 because I wanted to write some letters. नहीं नहीं 6 o'clock मुझे जगा देना क्योंकि मैं some letters लिखना चाहता हूँ. Harris and I had a bit of row over it, but at last split the differences and said 6:30. Wake us at 6:30, George. मैंने बोला नहीं नहीं 7 o'clock नहीं, मैं मुझे 6 o'clock जगा देना क्योंकि मुझे थोड़े लेटर्स लिखने हैं. तो हैरिस मेरे ऊपर गुस्से हो गया और वी हैड अ बिट ऑफ रो. इट मीन्स वी हैड सम हॉट आर्ग्यूमेंट्स, बट मैटर को सेटल कर दिया. मेरा भी रह गया, तेरा भी रह गया, तुम मुझे 6:30 जगा देना. सेड जो दोनों ने सेटलमेंट कर दिया. वेकअप एस 6:30 जॉर्ज, वी सेड. हम दोनों ने मिलकर बोले कि हमें 6:30 को जगा देना. George made no answer and we found on going over that he had been asleep for some time. So we placed the bath where he could tumble into in on getting out in the morning and went to the bed out at our cell. तो फिर वो उसने कोई जवाब नहीं दिया तो हमने लग गया कि वो सो गया होगा. सो वी प्लेस्ड द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू. हमने बाथ का जो बकेट था उसने वहां पे रख दिया, जब वो दूसरे मॉर्निंग वेकअप हो जाए तो उसके अंदर ही गिर जाए. एंड ये नोटी वर्क करके हम लोग सो गए. हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ George made no answer, and we found on going over that he had been asleep for some time. So we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning. जब वो मॉर्निंग में वेकअप होगा तो वो इसके अंदर गिर जाए, ऐसी तरह हमने वहां पे बाथ टब लगा दिया. एंड वेंट टू बेड ourselves. और फिर हम सोने के चले गए. तो द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी इज जेरोम के Jerome, and it is an extract from the long story Three Men in a Boat. So today we shall finish the lecture. We will meet next Tuesday. Thank you very much. Thank you very much.